अशोक ने कभी धोखा दे करके प्रजा का हितैषी बनने का काम नहीं किया था। सीधा सा सवाल मेरा है, आप मौर्यकालीन भारत बनाने की बात करते हैं तो मौर्यकालीन भारत के केंद्र में सबसे प्रमुख बात कौन थी? न्याय और सुरक्षा, शांति और मोहब्बत, तर्कशीलता, प्रज्ञा, करुणा, और वो सारी चीजें तो खत्म हो रही हैं। आप बुद्ध को याद करते हैं और बुद्ध का मुझे सबसे प्रिय चीज अगर कोई लगती है, मैंने बहुत कम पढ़ा है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा और जिया है, लेकिन एक चीज जो समझ में आई है कि तथागत बुद्ध प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं। तो प्रज्ञा का अर्थ ही तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता जुड़ा हुआ है। और जब हम रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं तो वैज्ञानिक चेतना की बात करते थे। भारत का संविधान अनुच्छेद 51 में वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। सम्राट अशोक और मौर्यकालीन भारत में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे और लोगों को पढ़ने लिखने की तरफ प्रेरित किया जा रहा था। और आज के भारत में क्या हो रहा है? विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, और अपने दोस्तों के हाथ में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बेचने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू कर दी गई है। 40% सिलेबस अब ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, जिसको डिग्री लेनी है ले लेगा घर बैठे। जैसे पहले मशीनें हुआ करती थी ना, एटीएम मशीन पर जाते हैं और कहते हैं इतना रुपया दो, वो उतना रुपया दे देती है। किसी और मशीन के पास जाते हैं और कहते हैं ये सामान दो, वो सामान मिल जाता है। वैसे विश्वविद्यालयों की तरह एक मशीन लग जाया करेगी और मशीन में कहेंगे 10वीं की डिग्री दो, 10वीं की डिग्री में इतना रुपया दो, डिग्री लो, 12वीं की डिग्री में इतना रुपया दो, डिग्री लो। और आपके बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो कथा भागवत सुनने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है। और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने के लिए तो हमने कोई आंदोलन किया नहीं। और शिक्षा जब बची नहीं तो अंधविश्वास फैलेगा, और अंधविश्वास फैलेगा तो तमाम लोग इसी तरह के कथा भागवत में जाएंगे। सम्राट अशोक ने कभी शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जैसे आकृति को प्रेस करें। धन्यवाद।